हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो स्टडीज़। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ और आज के लेसन में हम मोशन चैप्टर में ग्राफ्स सीखेंगे। राइट नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो तरह का ग्राफ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ? राइट नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ग्राफ बेसिकली जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करके रिलेशनशिप बताता है। तो व्हाट इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ग्राफ प्लॉट करता है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। एंड ये बताता है कि हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो वेलोसिटी टाइम ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट। एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है। फाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ओवर टाइम है ना, ओवर टाइम, राइट, है ना। तो ये है बेसिकली ये वेलोसिटी टाइम ऑब्जेक्ट का स्पीड वेलोसिटी बताता है कि ओवर टाइम में ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है तीन टाइप का हो सकता है, राइट। एक को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, राइट, अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो एक तरह का ग्राफ इसमें प्लॉट हो सकता है, यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दी कांस्टेंट वेलोसिटी, पहला, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज हो रहा है, राइट, बिस समय। अब हम हर एक कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये वेलोसिटी है तो यहाँ पर ही एक्सेलरेशन को भी हम करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी, फाइन, विथ टाइम, राइट, विथ टाइम चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर आपको मोशन चैप्टर को पूरा समझना है तो आई हैव अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, आप वहाँ जाके उसको समझ सकते हैं। और थर्ड टाइप का इसमें हम ग्राफ क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारा बॉडी एक्सेलरेटरी कर रहा है, बहुत बार ऐसा हो कि बॉडी हमारा डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो एंड देन अगर आप पहुंचने वाले हो उसके पहले आप ब्रेक प्रेस करते हो, ठीक है, तो यू कम टू दी रेस्ट, है ना। तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसको, राइट। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्लोप है, जैसे कि हमने आपको बताया था वहाँ पर ही स्लोप का मतलब बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। यहाँ जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो रिवर्स करता है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को, राइट, ठीक है। और स्लोप के अंडर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है या कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। लेट्स गो फर्दर हेड। ये तो एक स्नैपशॉट था, हम एक वन बाय वन इस कंडीशन को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पहला क्या बोला था आपको, पहले मैंने आपको बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये की वर्ड्स है, यू मस्ट लर्न इट, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आएगा। तो एक हम इसको एग्जाम्पल के जरिए नहीं, एक टेबल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैंने एक टेबल लिया आपके लिए, इसमें एक ये बताता है टाइम एंड अदर साइड ये बताता है वेलोसिटी। तो 0 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 था, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड में 20 मीटर पर सेकेंड, 20। तो ये थोड़ा आइडियल केस है, बट कांस्टेंट इस वेलोसिटी में क्या बोलता है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा, फाइन, वो चेंज नहीं हो रहा। अगर एक पर्टिकुलर लीनियर मोशन में चल रहा है, लीनियर स्पीड में चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी फ्रॉम से 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये कैसे ग्राफ बनता है इसमें इस तरह ग्राफ बनता है।
तो आप देखेंगे अगर मैं इसको थोड़ा से लेवल करूं तो यू विल अंडरस्टैंड बेटी, ये 0 हो गया, दिस इज टाइम इन सेकेंड, वाई एक्सिस क्या बताता है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर हम बोलेंगे ये 0 है, इसको हम बोलेंगे दिस इज 1, दिस इज 10 राइट मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम अगर हम लेते 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो यहाँ आप क्या देखेंगे कि एवरी टाइम राइट, इसकी हर टाइम में इसका जो वेलोसिटी है इट इज ओनली एंड ओनली 20 सेकेंड, राइट, द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो इट वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में क्या होगा, इन फाइनल वेलोसिटी इज आवर 20, राइट, इनिशियल वेलोसिटी द प्रीवियस वेलोसिटी विच इज ऑल्सो 20, एंड टाइम क्या बोलेंगे, टाइम डिफरेंस बिटवीन 4 and 5 सेकेंड इज, this is 4 minus 3, which comes 20 minus 20 is 0, 4 minus 3 is 1, तो which is 0। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों अपने एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, तभी तो उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नॉट चेंजिंग। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर ही कैसे ग्राफ बनता है, द स्लोप हमेशा अपवर्ड होगा, ऐसे स्लोप बनेगा, राइट, ऐसे ही। अगर ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, दिस शोज द टाइम एंड दिस शोज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इज सेकेंड, तो ये एक इस तरह का ग्राफ शो करेगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा वाइप आउट करता हूँ ताकि नेक्स्ट कंटेंट में आपको मैं ठीक से समझा सकूँ। नाउ व्हाट इज दैट, है ना, इसको भी एक मैंने ग्राफ की तरह समझाने का आपको कोशिश किया। तो यहाँ पर ही मैंने क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, 0 में उसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड था, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 15 है एंड फोर्थ में 20 है। तो यू विल सी कि विथ द चेंज ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट हाउ मच चेंजिंग, between 0 to 5 is 5 meter per second, from 5 to 10 5 meter per second, from 10 to 15 5 meter per second, and 15 to 20 also 5 meter per second, right। but यहाँ डिस्टेंस भी जो टाइम है वो भी 1 सेकेंड है, इसमें भी 1 सेकेंड है, इसमें भी 1 सेकेंड है। तो टाइम भी चेंज हो रहा है, बट टाइम हर 1 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म ही चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड को। अब इसको अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में तो हम पाएंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो से दिस इज 0, हाँ, एंड आई एम इसको लेबल कर देता हूँ मैं 1 2 3 4, राइट, एंड दिस इज 5। नाउ वेलोसिटी हमने किया 0, हाँ, देन हमने किया 5, देन 10, है ना, 5, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 विच इज 10, it is 20, है ना, sorry it is 15, another one is 20। let's draw a graph, right, using this data। तो 0 में 0 था, 0 में 0 था, तो इसका मतलब लेट मी पुट इट इन दी रेड कलर सो यू विल अंडरस्टैंड इट। 0 में 0 था, सेकंड में 1 में 5 हुआ, तो 1 में 5 हुआ, ये हुआ, राइट, देन सेकंड में इज बिकम 10, राइट, थर्ड में इज बिकम 15। तो आप देखेंगे और जब इसको आप मिलाएंगे सारे लाइन को, इंटरसेप्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, देन यू विल फाइंड एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, जो ओरिजिन को इंटरसेप्ट करता है, इंटरसेप्ट मतलब पास करता है, उसको काटता है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, राइट। नाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक और कंडीशन आता है, ये तो हमेशा ऊपर है, लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन होगा कि ऑलवेज
हमारा वेलोसिटी ऐसा तो नहीं जाएगा ऊपर, कभी कभी तो नीचे भी आएगा। तो ये कंडीशन को नेक्स्ट कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं। तो ए कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन जब वेलोसिटी नीचे की ओर आ रहा है तो वहाँ पर ही जो स्लोप है ग्राफ का वो डाउनवर्ड आएगा, राइट, डाउनवर्ड आएगा मतलब नीचे की ओर आएगा, राइट, और ये एक्सिस में जाके मिलेगा। अब इसको भी एक ग्राफ के जरिए, एक टेबल के जरिए हम समझते हैं। नौ टेबल के जरिए हम समझते हैं क्या, मान लीजिए हमने एक टेबल लिया, यहाँ पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ये मान लीजिए ये 1 है, 1 में 1 सेकेंड में ये 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी, दूसरी सेकेंड में 40, है ना। ये एग्जाम्पल है, डोंट ट्राई टू रिलेट इट एग्जैक्टली फ्रॉम द रियल लाइफ। 4 सेकेंड में तो आप देखेंगे विथ चेंज ऑफ टाइम इसकी यहाँ 2 है, ये भी 2 मीटर 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, और हर बार इसकी जो वेलोसिटी हो नीचे हो रही है ना। तो 550 ये हो गया -10, ये भी हो गया -10, माने अगर नंबर को हम करेंगे तो ये भी -10। तो अगर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब 0 या 1 सेकेंड इसको मान लें यहाँ पर ही, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, लगातार नीचे की ओर जा रही है, राइट। सो सेकेंड में 40, इसको अगर हम करेंगे थर्ड में ये हो गया 1, है ना। तो ये हम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो आप समझेंगे बेसिकली कि एक ऑब्जेक्ट का, तो ये ग्राफ जो है ये जो क्या है, ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप दो बता रहा है ना, स्लोप बता रहा है कि ये इसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है ना। तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर आ रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट में हम एक्सेलरेशन, इस पॉइंट में मान लीजिए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इस केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को आप अगर करेंगे तो आप बताइए, हम इस पर्टिकुलर स्लोप की बात करेंगे तो हमारा फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितना हो गया, 6 में हमारा कितना था, 20 था, तो हो गया 20, राइट। एंड ये जो स्लोप है यही एक्सेलरेशन बताता है। तो और ये कितना हो गया, एट बिटवीन 6 and 4 डिस्टेंस यहाँ पर ही हमारा था -30 अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब 6 - 4, सो विच इज 20 - 30 इज इक्वल टू 10 -10 अपॉन 2, राइट। एक कैंसिल हो जाएगा तो होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। तो आप देखेंगे ये माइनस हो रहा है, इसका माइनस हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव में जा रहा है। कब होगा, जब हम ब्रेक प्रेस करेंगे, व्हेन वी आर कंक्लूडिंग आवर जर्नी, और आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो आप ब्रेक मारेंगे तो फिर आपका वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी कम कब होगा, जब एक्सेलरेशन कम होगा, फाइन। व्हेन u is more, v is less than u, right, when v is less than u, तो ये होता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, इज निगेटिव एक्सेलरेशन। एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज व्हाट इज इज एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। जब वो निगेटिव होगा तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। ओके, लेट्स गो टू नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी, यहाँ पर यूनिफॉर्म आ रहा था 10-10 का, बट ऐसा कोई ज़रूरी तो होगा नहीं। ये तो रियल लाइफ सिचुएशन में मैंने पहले ही कहा, डोंट रिलेट इट। ऐसा होगा कि आपका वेलोसिटी कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता 0 में 80 था, 1 में 70 हो गया, 2 में 40 हो गया, 3 में 10 हो गया। तो देयर इज़ नो कांस्टेंट, इसमें कोई एक पैटर्न नहीं है। इसमें 10 है, इसमें 30 है ना, मीटर पर सेकंड, इसमें 30 है। ये रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा मैच करता है, ये भी 30। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कांस्टेंट नहीं है, फाइनली ये आ गया 0 में, मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस तरह का ग्राफ एक पैराबोला ग्राफ की तरह होता है, राइट। इसमें भी ऐसे ही, इसको भी मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है। क्या मैंने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको, कि देखिए
फाइनली जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा था उसकी वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। विद टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ये लगातार चेंज हो रहा है ना, एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जो कार है, इस कम्स टू रेस्ट। तो अगर इसको इस डेटा से आप मैप करेंगे तो 0 में 80, राइट, 1 में ये दिखा रहा है 70, ये है यहाँ 70 मीटर पर सेकेंड है ना। इसको जब आप यहाँ से ग्राफ पेपर में अगर आप करोगे, है ना, तो फिर थर्ड में आप सेकंड में ये दिखा रहा है ये 40, राइट, दैट इज 40, दैट इज मीटर पर सेकेंड, एंड इसमें थर्ड सेकंड में ये हो जाएगा 10 विच इज 10 मीटर पर। तो एंड फाइनली इफ यू सी कि 4 सेकंड में देन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, राइट। तो ये भी एक रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, राइट, निगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रिटार्डेशन, है ना। तो रिटार्डेशन का कंडीशन है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट फाइनली 0 में आके खत्म हो जाता है, राइट। तो दो कंडीशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है जो हमने पहले बोला था यहाँ, राइट, और एक हो सकता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म, फाइन। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट कंक्लूडेड दिस वन। नाउ एक बहुत फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था ना कि ग्राफ जो है, ग्राफ के जब आप एक ग्राफ बनाते हो, है ना, जब आप एक ग्राफ बना रहे हो तो उस ग्राफ में एक आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, राइट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे यूनिफॉर्म ही चल रहा है, तो ये तो वेलोसिटी है ना, दिस इज टाइम। नाउ वेलोसिटी टाइम, हम अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको फार्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, राइट, डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन एक कंपोनेंट आ जाता है, इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट इज द व्हाट, इट इज द विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ के नीचे वाला एरिया है, दिस एरिया basically tells you about the displacement or the distance covered by the object. Let's we will learn it, हम इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। एक ग्राफ मैंने लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड टू हाउ टू फाइंड आउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का कितना और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये एक मैंने आपको ग्राफ लिया है, ये ग्राफ में आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस का बताता है टाइम एंड वाई एक्सिस का बता रहा है वेलोसिटी, है ना, ठीक है, वेलोसिटी बता रहा है। अब यहाँ पर ही आप मान लीजिए कि ये एक ऐसा ग्राफ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ना, ये फिर रिमेंबर कांस्टेंट वेलोसिटी का, तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द जर्नी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, राइट। इट इज अ मटेरियल केस, लेट्स नॉट थिंक वेदर इज अ प्रैक्टिकल कंडीशन और नॉट, बट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द जर्नी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, किसी भी पॉइंट पे 40 मीटर पर सेकेंड, राइट, 40 मीटर पर सेकेंड, बट इसका जो टाइम है ये चेंज हो रहा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कितना वेलोसिटी है, 40 मीटर पर सेकेंड, बट इस टाइम इज चेंजिंग, राइट। तो अगर हम ये एरिया बिटवीन ए बी, है ना, ए बी डी सी, है ना, इस एरिया पे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये बेसिकली हम कुछ करते नहीं है, इस एरिया का हम इस शेप का हम एरिया निकाल लेते हैं, राइट। तो इस शेप का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये अगर हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ, ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल क्या है, ए बी डी सी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो व्हाट इज द लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर ये मान लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अब इसका ब्रेथ हम यहाँ लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ हम निकाल लेंगे, विच इज नथिंग बट 12 माइनस
है ना, 12 माइनस ये है ना हमारा 12 है, दिस इज 12 माइनस 6, राइट, लेट मी पुट डिफरेंट कलर। तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू, तो इसका टाइम कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ इट विल बी, दिस वन इज योर लेंथ, राइट, है ना, तो लेंथ इज नथिंग बट इट इज 0 to 40, so 40 minus 0 it is numerically 40, राइट। अगर वेलोसिटी बोलो तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम बोलेंगे तो टाइम इज, व्हाट इज टाइम, इट इज v, राइट, टाइम इज 12 माइनस 6 विच इज 6 सेकेंड, राइट। तो अब इसको इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे, तो वी विल फाइंड लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इज योर 40 and your and breadth is your 6, so which is your 240, चूँकि एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी यार दिस द वे। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप इस एरिया का क्या निकाल लीजिए, आप इस एरिया का फाइंड आउट कर लीजिए, क्या फाइंड आउट कर लीजिए, इसका आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। तो ये हो गया कांस्टेंट, बट कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ग्राफ बन जाता है, जैसे इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ में आप कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर ही अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज़ द टोटल, अगर हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, राइट, इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी, बट डिस्प्लेसमेंट बेटर टर्म्स होगा, बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही आपको देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, इस एरिया का आप, इस फिगर का आप एरिया निकाल लें, तो ये थोड़ा ट्रेपीजियम टाइप का, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, तो आप कैसे निकालेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, क्या ट्रेपीजियम, क्या होगा, ट्रेपीजियम क्या है, इसका क्या क्या ट्रेपीजियम है, ए बी डी ई, राइट, ये है। तो इसको आप दो, तो या तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लीजिए, है ना, या तो बेस्ट तरीका ये है, ये आप क्या कीजिए, इसको आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू प्लस प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी ई डी, राइट। तो अगर इन दोनों के एरिया को आप निकाल के जोड़ देंगे तो सेम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, राइट, ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ही क्या बोल सकते हैं, 1/2 इंटू इसका ब्रेथ क्या होगा, ए सी होगा, राइट, ए सी into height is your BC, this one, height is your, height will be your, height will be your this one, right, this is your, this will be your this one, और तो यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, how it will write, AC into height will be BC, right। और इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने आपसे कहा, तो लेंथ इज योर, लेंथ विल बी योर से ई डी इंटू और ब्रेथ विल बी योर दिस वन, राइट, विच इज सी डी। एंड नाउ व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड कैलकुलेट, यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो विल हैव अ डिफरेंट 1-2 एग्जाम्पल in the next video where you can see how to find the displacement, right। तो simple fine, so you want me to repeat again, okay chalo, I will repeat it again for your understanding। so how do you find the area of this figure, right। so in order to find the area of this figure, so we'll find the area of this figure, so this area is like a trapezium, right। तो हम निकालेंगे area ऑफ ट्रेपीजियम क्या है,
ट्रेपीजियम ABDE, राइट। इसको हम कैसे निकालेंगे? ट्रेपीजियम का एरिया अगर आपको नहीं निकालना आता है, और बेस्ट तरीके ये होगा, आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, राइट। अब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ये इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और इसका क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा? 1/2 इसका, और इसका ब्रेथ होगा तो 1/2 इंटू AC इंटू BC। BC इसकी हाइट है, राइट, BC इसकी हाइट है, प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ED इंटू CD, और इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे, एंड फाइनली जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स कंक्लूड एंड डू सम क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस सेशन। सो क्या है, हमने क्या बोला? व्हाट डज द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द object, right? What graph represent uniform motion? Which graph represent uniform motion? Straight line, right? Straight line, यही हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में हमको ये स्ट्रेट लाइन, राइट, ये इंडिकेट करता है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, राइट, है ना, ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इन पोजिशन, ये यूनिफॉर्म है, राइट। और अगर ऐसे होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। What the horizontal line indicate? The horizontal line indicate the object is rest. ये horizontal line, right? Object is in rest, है ना, ऐसे। This is. Why is the non-uniform motion is curved? है ना, because the velocity, the speed change with the time, है ना। अगर ऐसे आएगा, ऐसा ग्राफ आ रहा मान लो, कर्व्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। Let's see some question from the velocity time graph, है ना। Sorry, this is velocity time graph, my typo, velocity time graph। तो velocity time graph represent, so what slope represent? Slope represent the acceleration, right? What does the area cover? It's covered total distance covered or the displacement covered. And why does the graph represent? What does the graph represent? Uniform acceleration is straight line sloping upward, है ना, इस ये शो करता है ना, दिस इज फाइन। व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट? इन वेलोसिटी इज डिपेंड द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस सेशन, है ना। प्लीज सब्सक्राइब मी us and subscribe, share this video with your friend, and follow for more videos, है ना। I hope it will help you to clear your doubts on the graph, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।